सतनाम बंदगी साहिब, सतनाम बंदगी साहिब, सतनाम बंदगी साहिब। सतीय पुरुष कबीर कहते हैं, साहिब कहते हैं, हमने भेजा किसी काम को और तू चले कहीं और। साहिब कहते हैं, हमने भेजा किसी काम को और तुम चले कहीं और। कर्म जाल में भटक गया और टूट गई सतडोर। हे प्रिय सजनों, साहिब कहते हैं हमने किसी काम के लिए आपको भेजा और तुम किसी और रास्ते पे चल गए और वहां जाकर के भटके। जो सत की डोर थी गुरु और शिष्य के बीच में, सैन शब्द और समण की, वह डोर टूट गई। जब डोर टूट जाती है तो प्रिय सजनों हर वस्तु मिट जाती है। फिर उसके पास ना तो गुरु ज्ञान होता है, ना गुरु सैन होता है, ना गुरु शब्द होता है, ना गुरु विवेक होता है, ना गुरु वृत्ति होती है, ना गुरु ध्यान होता है, ना ही गुरु समन और सैन होती है। क्यों कि तार टूट गई। तार का कारण के लगन टूट गई, प्रेम टूट गया, वह मोह के अंदर फंस गए, वह लोभ और मोह अहंकार में फंस गए और उनकी लगन और प्रेम लोभ और मोह और अहंकार में होने लगी। और सत वस्तु, सत रास्ता, सत सदगुरु की सैन थी, उनसे उनकी लगन हट गई। हे प्रिय सजनों, तार नाम ही प्रीत का है, तार नाम ही प्रेम का है, तार नाम ही लगन का है, तार नाम ही वैराग का है। हे प्रिय सजनों, उनका वैराग जब वहां से हट गया, वहां से टूट गया, तो वह सतपद की कैसे प्राप्ति कर सकता है? प्रिय सजनों, हो नहीं सकती है, क्योंकि उसी जगह पे उसके प्रेम और लगन और ध्यान और प्रीति और भाव है ही नहीं। तो प्रीति भाव और प्रेम वह करेंगे कहां से और कैसे करेंगे? वह नहीं कर सकता है प्रिय सजनों, क्योंकि उसका वैराग तो कहीं लोभ और मोह और चंचलता और उनमें लगा हुआ है। तो सतपद की वह प्राप्ति करने का उसका कोई मन ही नहीं बनेगा और मन का विचार ही नहीं बनेगा, तो हम सतभक्ति की प्राप्ति करेंगे। क्योंकि उन जगह से तो उनका प्रेम लगन और वैराग उठ गया। उसका तो वैराग और प्रेम लगन मोद और लोभ और मोह में लग गया है। हे प्रिय सजनों, जैसे साहिब कबीर एक श्लोक में कहते हैं, जिन वस्तु से लगन लगी उन वस्तु को पाले, जिन वस्तु से लगन लगी उन वस्तु को पाले, सहज रहो गुरु चरण में अमृत फल खा ले। हे प्रिय सजनों, अब लगन लगी का कारण यह है कि अशुभ के साथ जाओगे तो अशुभ फलों की प्राप्ति, गुरु चरण में जाओगे तो शुभ फलों की प्राप्ति, अमृत की प्राप्ति होगी और सर्वे बंधन से भी मुक्त हो जाओगे और निर्बंधन निराकार का दर्शन करके निज भेद की प्राप्ति कर लोगे। साहिब कहते हैं कि सत की सैन में समझ ले प्यारा, आजा भेद गुरुदेव के माही। गुरु के भेद में आजा, सत की सैन को समझ ले प्यारा, आजा भेद गुरुदेव के माही। चरण कमल की कर ले सेवा, पाले ज्ञान अनुभव ही ताही। कहे कबीर समझाए के ए मन, चेत कर जाना कहां है। तू चेतन हो जा, तुम्हें कहां जाना है? गुरु चरण में जाओ, उसके ज्ञान और विवेक और वैराग सैन और शब्द की प्राप्ति कर लो। फिर विचार और ज्ञान के द्वारे देख ले कि तुम्हें जाना कहां है और मैं भटक क्यों रहा हूं। जैसे साहिब कहते हैं, आए थे किसी काम से, आए थे किसी काम से और कर रहे क्या काम। आए थे किसी काम से, कर रहे क्या काम। क्यों ऐसी करनी करे, ना ही मिला दमड़ी दाम। दमड़ी कहते हैं एक पैसे से भी कम होती है दमड़ी, वो दमड़ी दाम भी नहीं मिलता है। तो ऐसा काम करते क्यों हो, ऐसा काम क्यों करते हो? सीधी सी बात है, आप
ईश्वर को पाना हो से और ईश्वर का दर्शन करना हो, निर्बंधन निराकार का दर्शन करना हो, बंधन से मुक्त होना हो, तो कहीं और भटकने जाना तो है नहीं। प्रिय सज्जनों, कहीं और भटकने जाना तो है नहीं। माता पिता गुरु संत और ईश्वर की सेवा कर लो, यही तो तुम्हारा ठिकाना, और कहां भागोगे? और यही तुम्हारे घर में है, फिर भी कहीं भाग रहे हो, तो इसमें दोष आपका है, ईश्वर का तो है नहीं। इसमें दोष आपका है, गुरुदेव का तो है नहीं। इसमें दोष आपका है, संतों का तो दोष है नहीं। इनमें दोष आपका है, माता पिता गुरु संतों ईश्वर का कोई दोष नहीं है, क्योंकि आप ही नहीं पा सकते उसी चीज को। जैसे साहिब कहते हैं, शब्द बिन सुरता आंधली कहो कहां ले जाए। शब्द बिन सुरता आंधली कहो कहां ले जाए, द्वारा पावे नहीं शब्द का और खाली धक्का खाए। ए प्रिय सज्जनों, उनकी लगन ही नहीं है उस तरफ, तो धक्का ही खाएंगे। जैसे शब्द बिना सुरता आंधी है, ज्ञान बिन मन आंधा है, नाम बिन जीव अंधा है, बुद्धि बिन सुरता, अनुभव बिन बुद्धि अंधी है। इन चारों को जागृत करने के लिए चारों शस्त्र हैं। जो पांचवी वस्तु जिसका नाम विवेक है, वो तो आत्मा को चेतन करके जगाता है। और जब विवेक की प्राप्ति होती है, तब आत्मा तत्व को चीन के और परमात्मा का दर्शन होता है, परम तत्व को चीन के और अविगत का दर्शन होता है। प्रिय सज्जनों, ये सर्वे वस्तु हमें गुरु से प्राप्त होती है। जोगी भेख बना के जगत में निकल जाए, जोगी भेख बनाए के जगत में निकल जाए, पाया नहीं गुरु भेद को और निज ज्ञानी कहलाए। हे प्रिय सज्जनों, गुरु के भेद पाए बिना हम निज ज्ञानी नहीं बन सकते हैं। जैसा साहिब कबीर कहते हैं, गुरु बिन ज्ञान न उपजे, गुरु बिन मिले न भेव। भेव नाम ही गुरु भेद का है, गुरु विवेक का है। गुरु बिन ज्ञान न उपजे, गुरु बिन मिले न भेव, गुरु बिन लिखे न संत को, जय जय ही गुरुदेव। ए प्रिय सज्जनों, गुरु बिना संत को लिखा ही नहीं जाता है, उसको कहीं उसकी सहन नहीं होती है। और सदगुरु के बिन भक्ति करना, कोई वस्तु की उसे प्राप्ति नहीं होती। ज्ञान, विवेक, वैराग, अनुभव, गुरु सैन और शब्द, गुरु वाणी और भजन की प्राप्ति नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? कि सदगुरुदेव की शक्ति उनके पास नहीं है, सदगुरुदेव का ज्ञान उनके पास नहीं है, सदगुरुदेव का विवेक उनके पास नहीं है, और घट का जो उसे वैराग चढ़े हुआ वैराग उसके पास नहीं, और सैन और शब्द और श्रवण, गुरुवाणी और भजन उनके पास नहीं। सदगुरु का कोई भी वस्तु उनके पास नहीं तो फिर वो धक्के ही खाएंगे ना। ठीक ऐसे हमारा गुरु बिन कोई कल्याण नहीं है। प्रिय सज्जनों, अपने आप को देख ले। साहब कहते हैं, अपने आप को देख ले, ज्ञान दर्पण में जाए। साहब कहते हैं, अपने आप को देख ले, ज्ञान दर्पण में जाए, तब पाओगे निज ज्ञान को, सदगुरु कहे समझाए। सदगुरु ने ज्ञान दर्पण दिया, अपने आप को देख ले, पर गुरु चरण में जाकर के विवेक की प्राप्ति करोगे, तब सदगुरु कहे समझाएंगे कि यह है वस्तु, इसी कारण से आपको सिद्ध करना है, और आप इसी बंधन से, इन कारणों से बंधे हुए हो, और ये गुरु विवेक सैन और शब्द से आप स्मरण और ध्यान और गुरु विवेक में लीन हो जाओगे, तो इसी बंधन से मुक्त होकर के निर्बंध हो जाओगे। हे प्रिय सज्जनों, इसी बंधन से मुक्त होकर निर्बंध हो जाओगे, और परम प्रति और प्रेम से निर्बंधन निराकार ईश्वर के दर्शन करके और अभिगत पुरुष में लीन हो जाओगे। हे प्रिय सज्जनों, सदगुरुदेव इसी संसार के अंदर सर्वश्रेष्ठ उपाय करता है। न हानि न खानी ना कोई मन विकारा। साहिब कहते हैं, ना हानि ना खानी ना कोई मन विकारा, सदगुरु तो परोपकारी है, दे दे नाम आधारा। हानि नहीं है, खानी नहीं है, कर्म नहीं है, विकार नहीं है। सदगुरु ऐसा दीन दयालु है जो
आधार देता है, सैन और शब्द गुरु नाम और भजन समन का आधार देके और इसी भवसागर से उसे पार उतार देते हैं और निर्भय भक्ति करके और इसी बंधन से हम मुक्त हो जाते हैं, परम तत्व परमात्मा का दर्शन कर लेते हैं, निर्बंधन निराकार ईश्वर का दर्शन कर लेते हैं। ए प्रिय सज्जनों, ये सर्वे ही वस्तु सरल भाव से आपके पास ही है, परंतु गुरु चरण में जाकर के देखो, गुरु चरण में जाकर के देखो, गुरु विवेक में लीन होके देखो, गुरु ज्ञान में लीन होके देखो, गुरु स्मरण और सैन शब्द में लीन होके देखो और गुरु भजन और वाणी में लीन होके देखो। हर वस्तु आपको प्राप्त हो जाएगी, कहीं भटकना नहीं है, कहीं जाना नहीं है। जग्यासु गिरियाश्रम में भी सिद्ध रहो और ईश्वर के दर्शन भी करो और बंधन से मुक्त हो जाओ। प्रिय सज्जनों, चलना तो सदगुरु देव के आज्ञा अनुसार है और उनके बताए हुए रास्ते पे चलना है। प्रिय सज्जनों, तो सर्वे बंधन से मुक्त होके और निर्बंधन के दर्शन करेंगे और अविगत पुरुष अविनाश का दर्शन करेंगे। सतनाम बंदगी साहिब, सतनाम बंदगी साहिब, सतनाम बंदगी साहिब।